श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 मई यानी कि वैशाख महीने की सोमवती पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जो पूर्णिमा सोमवार को पड़ती है उस पूर्णिमा को सोमवती पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन चंद्रोदय दीपक जलाने की जो प्रथा है वो कई हजार सालों से चलती चली आ रही है। तो हम सभी लोगों को उस प्रथा का पालन करना है और अपने ही घर पे ये चंद्रोदय दीपक ज़रूर लगाना होगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को तो पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। देखो, आपको अभी भी आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा मैंने बताया है कि जो पूर्णिमा का चांद होता है ना, वो पूरा फुल मून होता है और उसकी रोशनी बहुत तेज होती है ना। अब इस उपाय में ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो दिया लगाना है, आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है, वो ऐसे स्थान पे लगाना है जहाँ पर चंद्र देवता की रोशनी पड़ रही हो। अगर आप अपने छत पे लगाते हो तो भी अच्छी बात है, आप अपने घर के बाहर लगाते हो तो भी अच्छी बात है। महादेव का शिवलिंग अगर मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनके ऊपर चंद्र देवता की रोशनी पड़ रही है तो वहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं वो दिया कौन सा होगा। यहाँ पर आपको एक जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से दिया लगाना है। लेकिन आपको पता होगा जो चंद्र देवता की रोशनी होती है पूर्णिमा पर, ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही तरफ रोशनी गिर रही है, ऐसा नहीं होता। इनकी रोशनी तो चारों तरफ होती है। तो आपको भी जो दिया प्रज्वलित करोगे, जो दीपक जलाओगे, उस दीपक की जो बत्ती होगी वो कितनी दिशाओं वाली होगी, 4 दिशाओं वाली, यानी कि चौमुखी बत्ती हम सभी को प्रज्वलित करना है, जलाना होगा। अब आज के दिन चावल के दाने का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना रखेंगे, देन आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे यानी कि जलाएंगे। अब एक नियम समझिएगा, इस उपाय को करने के लिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इस दीपक को उसी स्थान पे लगाना है जिस स्थान से चंद्र देवता की रोशनी उस दीपक पर पड़े, है ना। बंद कमरे में नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा रोल ये आता है कि भैया हमें ये जो दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है, वो किसके नाम से। तो अभी अभी आपको मैंने बताया है इस दीपक का नाम क्या है, चंद्रोदय दीपक। तो आप सभी लोगों को इस दीपक को किसके नाम से लगाना है, यहाँ पर देखो किसका नाम लिखा है, अरे पढ़ के बताओ, चंद्रेश्वर महादेव। क्या करना है आपको, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको दीपक की इन 4 की 4 बत्तियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप जलाओगे तो आपको अपने परिवार की उन्नति, तरक्की और अपने परिवार में बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग मिलजुल के रहें, ये प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ दीपक के अंदर एक चुटकी जो चावल का दाना होगा वो और डाल देना, बस, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास होगा और महादेव की कृपा आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। तो पहला उपाय सोमवती पूर्णिमा के आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बहुत ही फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपाय की, जो कि जब पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ती है तो हमें इस उपाय को निश्चित तौर पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत इजी सा है। सबसे पहले तो भाई समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐसे उपाय करके, पशुपति व्रत करके भी थक चुके हो, बट आपकी कोई ऐसी विशेज़ हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप अपनी इच्छा के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पहले आप वो समझ लो। हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहला नंबर आता है आपका शहद, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद लेने के बाद में जो दूसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ का नाम आता है वो होता है पीले चंदन, ठीक है ना, थोड़ा सा पीला चंदन। तीसरे नंबर पे जो आपको लेना है महादेव का प्रिय चंदन, और वो क्या है, लाल चंदन। अब जो पीला चंदन दिखाया मैंने और जो लाल चंदन दिखाया, इसको क्या करना है, हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करना। क्या तैयार करोगे, पेस्ट। और पेस्ट सॉरी सॉरी और पेस्ट वगैरह तैयार करने के बाद में क्या करना है, आपके पास में जो लाल चंदन होगा, तरीका समझिएगा,
उस लाल चंदन को बेल पत्र के बड़े पत्ते पे लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ अच्छे से लगाना। और जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन को बेल पत्र की नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगा देंगे। लाल चंदन भी लग गया, पीला चंदन भी लग गया, लेकिन अभी नंबर आया है शहद का। जहाँ पर इन तीनों पत्तियों का मिलाप होता है उस लाइन पे, यानी कि इस पर क्या लगाना है, यहाँ पर आपको क्या लगाओगे, शहद लगाना है, ठीक है ना। इतना लगा करके आप इस बेल पत्र को उठाएंगे। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है अपने घर से। पूर्णिमा का दिन है तो कोशिश करेंगे क्या डालेंगे, गंगा जल डालना। और फिर आप इस कलश को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा तरीका। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, सबसे पहला काम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है उस एक बेल पत्र को, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अब जब हम समर्पित करेंगे तो आज है पूर्णिमा का दिन, तो इन महादेव का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। क्या नाम है, चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको बेलपत्र को समर्पित करना, ठीक है ना। करके देख लीजिए, आपकी जो भी विशेष होंगी जो काफ़ी दिनों से अधूरी हैं और आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो और आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है, तो वो आपकी सारी विशेष पूरी ज़रूर होगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, चावल के दाने के साथ। क्या बेनिफिट है, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1 से 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोगों को मात्र और मात्र चावल के 7 दाने की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दाने। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, धन संपदा, मतलब माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो अपनी किसी भी मनोकामना को लेके, किसी भी विशेष को लेकर के, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। चावल के 7 दाने के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र भी लीजिएगा। जो बेलपत्र लेंगे उस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे, देखो नियम समझिएगा, पूरे पत्ते पे नहीं लगा देना है पीले चंदन को। जो बेलपत्र का ऐसे बड़ा वाला पत्ता दिखाई देता है ना, ऐसे लंबाई में आपको पीले चंदन को लगाना, ठीक है ना। लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल के कितने दाने हैं, 7, 3, 4, 5, 6 और 7 दाने जैसे मैंने चिपकाए ना, एज इट इज़ आपको भी उन चावल के 7 दाने को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे चिपका देना, ठीक है ना। चिपकाने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, साथ ही साथ जल के अंदर गंगा जल डालना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। दोबारा से हम सभी को वही काम करना है। अब इस बार जल चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। लेकिन जो बेलपत्र आपके पास में है, अब जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को समर्पित करेंगे। लेकिन नाम किसका लेंगे इस बार, अरे बताओ भाई, रिद्धि सिद्धि का स्मरण, क्योंकि धन संपदा का ये उपाय हम कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आज सोमवार की पूर्णिमा तिथि पे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी भी जीवन में आपको पीछे मुड़ के कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की और बहुत ज़्यादा आसान उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि मात्र आपको करना है काले तिल के साथ में। ये बहुत आसान है और हम इस उपाय से अपने घर के नज़र, टोने, टोटके, हाय को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं ना। इसके लिए क्या करना है, आपको इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, अरे बताओ भाई, काला तिल की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। काले तिल को लेकर के सीधा महादेव के शिवलिंग के पास नहीं पहुंचना है,
पहले आपको अपने पूरे घर में घूम लेना, जितने भी रूम्स हो ना उन सभी कमरों में घूम लेना, और फिर उस काले तिल को, ये जो स्थान होता है माता के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच की ये जो जगह होती है, इसी स्थान पर अगर आप उस काले तिल को रख देते हैं तो आपके घर में कभी नज़र टोने टोटके नहीं लग सकते। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।